नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर बिग बॉस का किरदार अदा करने वाले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने इस्तीफे के फैसले से सभी को चौंका दिया था। हालांकि बाद में कोर कमेटी का जो फैसला सामने आया और कार्यकर्ताओं के समर्थन पर शरद पवार ने अपना फैसला बदल लिया, जिसके बाद शरद पवार की ताकत भी एक तरह से दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में शरद पवार के इस फैसले को लेकर लिखा गया है कि शरद पवार एक ऐसा उत्तराधिकारी बनाने में विफल रहे हैं जो पार्टी को आगे ले जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एनसीपी शिवसेना की प्रमुख तौर पर सहयोगी पार्टी थी जब वो सरकार में थे, और अब भी शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे के समर्थन में कई बार बयान देते हुए नजर आए हैं। मुखपत्र सामना में शरद पवार के इस फैसले को लेकर और क्या क्या लिखा गया है, चलिए आपको बताते हैं। सामना ने पवार के इस्तीफे के वापस लेने की योजना को एक तरफ तो मास्टर स्ट्रोक कहा, इस बात के लिए श्रेय भी दिया कि उन्होंने अपने इस्तीफे के प्रकरण के साथ एनसीपी को विभाजित करने की भाजपा की योजना को विफल किया है। सामना में कहा गया कि शरद पवार राजनीतिक क्षेत्र के एक पुराने पेड़ की तरह हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, जिससे उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ। आगे कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं कि पवार राष्ट्रीय मंच पर बड़े नेता है और उनके शब्दों का राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान है। हालांकि वो अपना उत्तराधिकारी बनाने में नाकाम रहे जो उनकी पार्टी को आगे ले जा सके, और यही वजह है कि जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया तो उनकी पार्टी में हड़कंप मच गया। पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने भाग्य को लेकर चिंतित था। हालांकि अखबार ने पवार के फैसले और उनके इस्तीफे की घोषणा के मास्टर स्ट्रोक की प्रशंसा भी की। यह भी कहा गया कि भाजपा ने शिवसेना को तोड़ दिया और वैसी ही कोशिश एनसीपी को लेकर भी भाजपा कर रही थी, जिसको शरद पवार ने अपनी घोषणा और इस्तीफा वापस लेने के बाद विफल कर दिया है। सामना में लिखा गया कि इस तरह एनसीपी को भी दो हिस्सों में बांटने की योजना भाजपा बना रही थी। कुछ लोग बैग लेकर तैयार थे और वहां पहुंचने वालों के लिए ठहरने खाने की व्यवस्था भी की गई थी। हालांकि शरद पवार के मास्टर स्ट्रोक ने सुनिश्चित किया कि भाजपा की योजना कूड़ेदान में चली गई। संपादकीय में दावा किया गया कि एनसीपी का एक समूह चाहता था कि शरद पवार भाजपा से हाथ मिला ले। हालांकि पवार ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। सामना के संपादकीय में कहा गया कि एनसीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के दबाव के बाद पवार ने एक समिति भी बनाई। उन्होंने एक बड़ी समिति बनाई जिसमें कई ऐसे लोग थे जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि एनसीपी भाजपा के साथ हाथ मिला ले, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के गुस्से के आगे समिति के पास पार्टी अध्यक्ष के रूप में शरद पवार के इस्तीफे को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। गौरतलब है कि पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद शरद पवार ने 18 सदस्यीय एक समिति बनाई थी। इस समिति को एक काम सौंपा गया था कि अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है वो ये तय करे। हालांकि कार्यकर्ताओं के गुस्से के आगे कोर कमेटी ने फैसला लिया कि शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर किया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।